सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला गुड मॉर्निंग। हाँ, तो चलिए हम लोग का जैसे बेसिक बायोलॉजी में हम लोग को पता है इंटरफेस खत्म हो चुका था। आज का लेक्चर 5 है। आज से हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माइटोसिस और मियोसिस। आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन हम लोग का बेसिक बायोलॉजी में चल रहा है, जिसमें हम लोग इंटरफेस को खत्म कर चुके थे। किसको खत्म कर चुके थे? इंटरफेस। आपको याद होगा इंटरफेस। आज हम लोग का 5th लेक्चर है, पता है ना आप लोग को। हम लोग इंटरफेस पढ़ रहे थे। इंटरफेस इंटरफेस ये खत्म कर लिए थे। इंटरफेस पढ़ लिए थे और जीनॉट फेज के बारे में पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ लिए थे? इंटरफेस और जीनॉट फेज। हम लोग को सेल साइकिल सेल डिवीजन में ये पता था कि इसमें दो फेज चलता है बेसिकली सेल डिवीजन में, इंटरफेज और एम फेज। कौन कौन सा? इंटरफेज और एम फेज। इसमें इंटरफेज में कितने फेज होते हैं? कितने? 3। कौन कौन से? G1 S G2। याद नहीं है क्या? कौन कौन से? G1 S G2। ठीक है। बाकी जी नॉट फेज एक और एक्स्ट्रा फेज आया कि जब जब G1 फेज को सेल एग्जिट कर जाता है तो कौन सा फेज आता है? जी नॉट फेज। क्या जी नॉट फेज में सेल डिवाइड करता है? अरे क्या जी नॉट फेज में सेल डिवाइड करता है? जी नॉट फेज में सेल एक्टिव है कि नहीं है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है कि नहीं है? है ना। और जी नॉट फेज में सेल बताओ तो सेल को लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे? जी नॉट फेज के सेल को लिविंग बोलेंगे नॉन लिविंग बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। याद आ रहा ना? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आज हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम के थ्रू आपको माइटोसिस और मियोसिस समझाएंगे। आपको एक टेबल बनाने बोला गया था कि आप इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स के बाद आपको पूछा था कि अमाउंट ऑफ डीएनए बताना है, अमाउंट ऑफ डीएनए बताना है, और क्या बताना था आपको? प्लॉइडी बताना था। क्या बताना था? प्लॉइडी। याद है? टेबल बनाया ला? टेबल बनाया ला? काहे भूल गए? तुम बनाई? बनाई दिखा टेबल कहाँ? तो टेबल बनाना था आप लोग को, लेकिन आप लोग बनाए नहीं। चलिए, यहाँ पे हम लोग को पता था कि अमाउंट ऑफ डीएनए G1 फेज में कितना था? 2C। S फेज में कितना हो गया? 2C से बढ़कर कितना? 4C। और G2 फेज में 4C। प्लॉइडी अगर 2N था तो यहाँ पे 4N होगा कि 2N रहेगा? जल्दी बताओ, 4N होगा कि 2N रहेगा? कितना रहेगा? 2N। और इधर 2N वही रहेगा ना, चेंज हो जाएगा क्या? पता है कि नहीं पता है? सीख रहा है कि नहीं? अलग टेलीग्राम में क्वेश्चन सब बनाया, कल भेजे थे 15-20। कितना भेजे थे? 15-17 क्वेश्चन। कुछ नहीं कर रहा तुम लोग रे, कुछ नहीं कर रहा। बना ले। गुड गुड गुड। चलिए, अभी आज से हम लोग माइटोसिस और मियोसिस यानी एम फेज के बारे में देखने वाले। बिल्कुल नया टॉपिक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इंटरफेज उसके लिए थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए था। इंटरफेज में बताया तो डीएनए डैमेज रिपेयर कौन सा फेज में होता है? डीएनए डैमेज रिपेयर कौन सा फेज में होता है? G1 फेज। कौन सा फेज? G1 फेज। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा फेज में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा फेज में होता है? हिस्टोन डबल कौन सा फेज में होता है? हिस्टोन डबल। हिस्टोन डबल कौन सा फेज में होता है? हिस्टोन डबल एस फेज। क्रोमेट। अच्छा बताओ तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल कौन सा फेज में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल कौन सा फेज में होता है? जल्दी बताओ। और गोल्जी बॉडी डबल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ स्टार्ट। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ स्टार्ट G1। याद है ना? याद तो है, बहुत सुनाई तो दे, हमको पता चल रहा। रिस्पॉन्स से ही पता चल रहा है कितना याद है। मत करो मत पढ़ो, मुझे क्या, मुझे क्या। एक सेकंड। आज हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बारे में सीखेंगे। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को और मेरे को बताते जाइए। आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? माइटोसिस और मियोसिस का ओवरव्यू लेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस होता कैसे एक्चुअल में। माइटोसिस एंड मियोसिस जो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते हो आ रहे। हिंदी में माइटोसिस को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है? समसूत्री
विभाजन क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन। और मियोसिस को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन। याद है आपको? माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। आज हम आप लोग को समझा देंगे कि कैसे माइटोसिस और मियोसिस, और एक ओवरव्यू ले लो। ठीक है, सबसे पहले मेरे को यहाँ बताओ, ये सेल दिखाई दे रहा है आपको कि बड़ा करें इसको? ये सेल दिखाई दे रहा है आपको? अरे यार सेल बड़ा नहीं होगा, रुको एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पूरा को सेलेक्ट कर लो। देख ये वाला सेल दिखाई दे रहा? बताओ इस सेल के बारे में कुछ चीज बताओ मेरे को। बताओ इसमें क्रोमोसोम जो है जोड़ा में है कि अकेला है? जोड़ा में है कि अकेला है? तो एन बोलेंगे कि 2n बोलेंगे? जोड़ा में है कि अकेला है? हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? तो n की 2n। मेरे को रिस्पांस आना, जब बंद कर देंगे क्लास, नहीं तो यहीं पे है। इतना अच्छा से पढ़ाया था पिछला क्लास में, क्लास बंद करें हम निकल जाएंगे। जल्दी बोलो, n की 2n। 2n, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2n। 2n इक्वल टू क्या लिखेंगे? कितना टू क्रोमोसोम दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे? कितना टू क्रोमोसोम दिख रहा है? तो 2n इक्वल टू क्या लिखेंगे? 6। हो गया? हो गया। अब इसको कर देते छोटा। ध्यान से, आज इसीलिए हम पीपीटी बना के नहीं लाए, क्योंकि आज बहुत सारा बोर्ड में हम लोग चीजें सीखना पड़ेगा। आज इसीलिए कुछ लिख के नहीं लाए। ठीक है, टेलीग्राम का क्वेश्चन कल ही भेज दिए थे प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस करके आ सके। किया नहीं है बहुत दिन, जो नहीं किया वो लोग पछताएगा अभी। देखो ना, देख ये आ गया 2n इक्वल टू 6। एक बात बताओ, तो ये कौन सा फेज का क्रोमोसोम लग रहा है तुम लोग को? G1 फेज का कि G2 फेज का? जल्दी बताओ तो। G1 का लग रहा है, G2 का लग रहा है? G1 का लग रहा है पक्का? किसका लग रहा है? G1। ठीक है, एक सेकंड, इसमें दिख नहीं रहा। कौन सा फेज का दिख रहा है आप लोग को? G1 फेज का। ठीक, चलिए तो हम लोग इसको लिखते हैं अब। तो चलिए बताइए, ये जो सेल दिख रहा है, ये सेल में क्रोमोसोम कैसे है? जोड़ा में है तो 2n लिखे, और कितना है? 6, इसलिए 2n इक्वल टू क्या लिखे? 6। अच्छा बताइए तो यहाँ ये कौन सा फेज है? G1 फेज की G2 फेज? G1 फेज। कौन सा फेज है ये? G1। अच्छा G1 में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है? C, 2C, 4C क्या है? जल्दी बताइए, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है? कितना है? 2C। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? 2C। अब G1 के बाद कौन सा फेज आता है? कौन सा फेज? S फेज। तो S फेज के बाद कौन सा फेज आता है? G2 फेज। कौन सा फेज? G2 फेज। ध्यान से देखिए, अब इसमें G1 के बाद G2 फेज का इसी सेम सेल का G2 फेज का क्रोमोसोम बनाएंगे, तो किसमें डिफरेंस आएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड में? किसमें डिफरेंस आएगा? नंबर ऑफ क्रोमेटिड। अच्छा 2n का 2n रहेगा कि 4n हो जाएगा? 2n का 2n रहेगा। 6 से 12 हो जाएगा? हो जाएगा 6 से 12। 6 से 12 होगा कि वही रहेगा? 2c का 4c हो जाएगा? 2c का 4c हो जाएगा? चलो ठीक है, बनाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ध्यान से देखिए, इधर देखिए, इधर इधर इधर। बताइए, ये जो सेल बना, ये जो सेल बना, इस सेल में क्रोमोसोम अकेला है कि जोड़ा में है? अकेला है कि जोड़ा में है? जल्दी बताओ। जोड़ा में है, n लिखेंगे, 2n लिखेंगे। कितना टो क्रोमोसोम है? 12 टो कि 6 टो? कितना टो? 12 टो 6 टो? अरे सरकारी पेन कहा दिया तुम लोग? चुरा लिया। देख देख, चुरा लिया। तो पेन ला एक ठो एक्स्ट्रा, जल्दी। n की 2n है वो, 2n। एक टू पेन ला, जल्दी बताओ। तो बताओ कितना टो क्रोमोसोम है? 6 टो के 12 टो? कितना टो है? कैसे से ये कितना टो क्रोमोसोम हुआ? कितना टो क्रोमोसोम हुआ? कितना टो क्रोमोसोम हुआ? ये कितना टो क्रोमोसोम हुआ? एक ही होना। बस इसमें नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना है? एक। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना है? 2। वही बात है इसमें भी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हुआ? 2n इक्वल टू 6। लिख सकते हैं क्या? अच्छा बताओ तो, ये G1 का है G2 का है? कितना किसका है? G2 का है। अच्छा क्या है बताओ, 2C होगा 4C होगा? 2C होगा 4C होगा? कैसा सेल है? हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल? तो क्या ये इसी का G2 फेज है? जल्दी बताओ। इसमें भी क्या था? 2n इक्वल टू 6। इसमें भी क्या है? 2n इक्वल टू 6। क्या ये इसी का G2 फेज है? अरे हाँ ना बोलिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, अब इसको क्या करेंगे ना हम लोग,
इसका माइटोसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। क्या विभाजन? समसूत्री। अरे अरे अरे, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको ले जाते हैं हम ऊपर। देखो हो गया। अब इसका क्या कराएंगे हम लोग? माइटोसिस। क्या G1 फेज खत्म हो चुका है? क्या G2 फेज खत्म हो चुका है? और G2 फेज के बाद कौन सा फेज आता है? आप लोग को पता ही होगा कौन सा फेज आता है? एम फेज। एम फेज को हम लोग कॉमनली माइटोसिस भी बोलते हैं, मियोसिस भी बोलते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? माइटोसिस के बारे में। तो अगला फेज G2 के बाद कौन सा फेज आएगा? माइटोसिस फेज। कौन सा फेज? माइटोसिस फेज। कौन सा फेज? माइटोसिस। तो माइटोसिस में होता क्या है, ध्यान से देखो। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन, समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब हुआ? डिवीजन के बाद क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा कि आधा हो जाएगा? इक्वेशनल बोला गया ना। अगला आता है रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस का दूसरा नाम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। हिंदी में बोले तो अर्धसूत्री। मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आधा। और माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर डिवीजन के बाद सेम रहेगा। अच्छा, कौन सा सेल डिवाइड करने वाला है? ये वाला सेल डिवाइड करने वाला कि ये वाला? G2। जो G2 में वो ना M में जाएगा। तो G2 वाला के पास क्रोमोसोम कितना है? कितना है? 6। तो डिवीजन के बाद उसके पास क्रोमोसोम कितना रहेगा? माइटोसिस डिवीजन के बाद उसके पास क्रोमोसोम कितना रहेगा? 6 ना, सेम ही रहेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कैसे पॉसिबल है बोल? 6 टू है तो 2। अच्छा, एक सेल डिवाइड होकर कितना सेल बनाता है? 2 सेल। 2 डॉटर सेल में बढ़ता है। सुने हो कि नहीं सुने हो? जब जब सेल डिवाइड करेगा एक सेल से कितना डॉटर सेल बनेगा? 2। पता है ना, डॉटर सेल। इससे जो नया सेल बनने वाला है उसे क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। तो जब डॉटर सेल बनेगा तो क्रोमोसोम का नंबर सेम कैसे रह सकता है? तुम लोग के पास कुछ आइडिया है? बताओ तुम। क्या सेपरेट होना चाहिए? क्रोमोसोम सेपरेट होना चाहिए कि क्रोमेटिड सेपरेट होना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा। देख तो ये कितना डो क्रोमोसोम है? कितना डो क्रोमोसोम है? अच्छा, पेन इधर है। कितना डो क्रोमोसोम मेरे पास? एक ठो। ये देख। अब इसको हम ना चाहते हैं कि मेरा ये जो सेल है ये डिवाइड हो इक्वली। ठीक है, मतलब 2 सेल में बटे और दोनों सेल में कितना कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? एक एक। तो क्या करेंगे? ये वाला क्रोमेटिड को इधर भेज देंगे, ये वाला क्रोमेटिड को इधर भेज। मेरा दोनों हाथ को 2 अलग अलग सेल मानो। इस हाथ में कितना क्रोमोसोम है? इस हाथ में कितना क्रोमोसोम है? इसके मदर सेल के पास कितना क्रोमोसोम था? एक था ना। तो डॉटर सेल में कितना क्रोमोसोम गया? कितना? 2। एक एक डॉटर सेल के पास कितना क्रोमोसोम रहा? एक। तो क्या मेरा डिवीजन इक्वेशनल हुआ? मतलब बंटवारा सेम रहा? आधा आधा तो नहीं हुआ ना। इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हो। तो इक्वेशनल डिवीजन यानी माइटोसिस के वक्त क्या सेपरेट होता है? क्रोमोसोम सेपरेट होता है कि क्रोमेटिड सेपरेट होता है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस कौन सेपरेट होगा? क्रोमेटिड सेपरेट होगा। कौन सेपरेट होगा? क्रोमेटिड सेपरेट। कौन सेपरेट होगा? क्रोमेटिड। अब कैसे सेपरेट होगा ध्यान से देखो, यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना टू है? 6। तो अब इसको डिवाइड करके दिखा दे। एक काम करते, इस पेज को हम कॉपी कर लेते, इसको पूरा कॉपी कर लेते बाद में इसको, ताकि काम आएगा। रुक जाओ, इसको हम ले जाते कहीं और। इसको क्या, इसका माइटोसिस दिखा रही है यहाँ पे आके, बस रफ डायग्राम यहाँ पे बना देगा। नोट्स तुम लोग को यहीं से बनाना है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको दूसरे पेज में ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसको देखो ध्यान से। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? देख, इसका कराएंगे माइटोसिस। इसका क्या कराएंगे? माइटोसिस। तुम लोग को माइटोसिस के बारे में क्या पता चला? कौन अलग होता है, क्रोमोसोम की क्रोमेटिड। जब ये सेल डिवाइड होगा तो एक सेल से कितना सेल बनेगा? कितना डॉटर सेल बनेगा? 2 डॉटर से। पहले 2 डॉटर सेल को बना लेते, ध्यान से देखो। ठीक है, पहले 2 डॉटर सेल को बना लेते हैं हम लोग। ये मान ले मेरा पहला डॉटर सेल, और ये मान ले मेरा दूसरा डॉटर सेल। तो बताइए इसके पास कितना को क्रोमोसोम आएगा? माइटोसिस हो रहा है ना इसका। क्या हो रहा है इसका? माइटोसिस। इसका क्या हो रहा है? माइटोसिस। तो इस डॉटर सेल के कितना एक सेल से कितना डॉटर सेल बना? 2 डॉटर सेल। कितना बना? 2। तो इसके पास कितना क्रोमोसोम आएगा? इसके पास कितना क्रोमोसोम आएगा? 6। 6 आएगा ना। अब देख कैसे 6 आता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे सेलेक्ट करते, देख ये मान ले क्रोमोसोम में कितना क्रोमोसोम हुआ? ये आपका कितना क्रोमोसोम हुआ? एक सेकंड। अच्छा, इसको निकाल दे बाहर। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा देर के लिए इसको बाहर निकाल दे। सेलेक्ट करते रहो, सेलेक्ट नहीं हो रहा नहीं तो। देख ये यहाँ पे जाएगा, दिख रहा है? और ये वाला जो है, ये वाला कहाँ जाएगा? दूसरे सेल के पास। हो गया? हो गया। कौन अलग हुआ? क्रोमोसोम अलग हुआ, क्रोमेटिड अलग हुआ। एक इसके पास गया, इसके साथ भी यही होगा। अब बोला सेंट्रोमियर कहाँ अटक जा रहा है? सेंट्रोमियर भी जाएगा। ठीक है, ये मेरा बोर्ड का गलती है। देखिए ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। और दूसरा वाला कहाँ जाएगा?
दूसरा कोई चल जाएगा, ये जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, गया कि नहीं गया, हाँ जल्दी बोलो। ठीक है, फिर इसके साथ भी वही होगा, ये जाएगा इसके पास, है ना, और ये जाएगा, फिर से दूसरा पकड़ा जा रहा है, ये जाएगा इसके पास, किसके पास, इसके पास ना, हाँ, क्रोमोसिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग सेल्स में जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा इसके पास, और ये जाएगा, ये जाएगा इसके पास, यही ना, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। फिर ये जाएगा, अरे फिर ये जाएगा इसके पास, और ये जाएगा इधर, समझे कि नहीं समझे, जल्दी बोल। फिर ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा इसके पास, और ये जाएगा, अरे वो चले गया, ठीक है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताओ, अब इसको मिटाए, अब इसको लेके आते, चलो ये खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रोमियर भी जाएगा यार, कहीं नहीं जाएगा, हो गया माइटोसिस। देख चल अब बता, अब बताओ, अब बताओ यहाँ पे क्रोमोसोम अकेला है कि जोड़ा में है, अरे अकेला है कि जोड़ा में है, तो n की 2n, अकेला है कि जोड़ा में, जल्दी बोल, जोड़ा में तो n की 2n इक्वल टू 2n इक्वल टू इधर 2n इक्वल टू अमाउंट ऑफ डीएनए 2c की 4c, 4c से 2c होता है ना m के बाद, तो ये 2c, ये 2c, हाँ ये भी 2c ही रहे, कैसे 4c होगा, और 2c बोले, हमको 4c सुनाई। अब बताओ मदर सेल का कंडीशन बताओ, मदर सेल में 2n इक्वल टू क्या था, 6 था, डॉटर सेल में 2n इक्वल टू क्या है, 6 रहा, तो क्या ये डिवीजन इक्वेशनल है कि रिडक्शनल है, तो इस डिवीजन को क्या बोलेंगे, माइटोसिस। और माइटोसिस में कौन अलग हुआ, क्रोमोसोम की क्रोमेटिड, क्रोमेटिड की सिस्टर क्रोमेटिड, कौन, ध्यान से देखना, एक सेल के पास रहा, दूसरा दूसरे सेल के पास गया, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा जोड़ा था, जोड़ा में ध्यान से देखो, जोड़ा था तो ये मत सोचना कि ये वाला एक सेल के पास जाएगा और दूसरा वाला इसके बगल वाले सेल के पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हुआ क्या, ये दूसरे सेल के पास गया था, देखे थे कि नहीं देखे थे, ठीक है, तो इसीलिए यही सारा चीज के लिए आज हम कुछ पीपीटी नहीं बनाए थे। तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अरे आया ना माइटोसिस, अब इसको डायरेक्ट कॉपी करके वहां पे चिपका दे, जल्दी बोल। अच्छा ये दोनों डॉटर सेल आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है, सेम सेम वाले अलग अलग है, सेम है ना, जीन्स तो सेम ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल मान लें यहाँ पे कोई, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जीन को लेकर चलता है, ठीक है, इसको फिर से सेलेक्ट करके लेके जाते, ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाओ, इसको इसका क्लोन बना दो, रुक जाओ 2 मिनट के लिए इसको हम रखते हैं, फिर इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देख लो ध्यान से, मान ले यहाँ पे कैपिटल ए जीन है, कौन सा जीन है यहाँ पे, कैपिटल ए, और यहाँ पे भी कैपिटल ए जीन, ठीक है, और कैपिटल ए जीन मान ले कोई एक स्पेशल कैरेक्टर रखता हूँ, मान ले तेरा हेयर कलर का कैरेक्टर रखा हुआ, कौन सा कैरेक्टर रखा हुआ, हम बोले मान ले, क्या बोले, क्या ये ह्यूमन का सेल है, क्या ये ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन का सेल है, हाँ बोल रहा, तेरा में 6 क्रोमोसोम है, कितना क्रोमोसोम है, 6 की 46, यहाँ पे कितना है, तो चलो यहाँ पे मान ले कैपिटल ए जीन, यहाँ पे भी कैपिटल ए जीन। दूसरी बात, अब यहाँ पे एक चीज बताइए, मान ले यहाँ पे स्मॉल ए जीन है और यहाँ पे भी स्मॉल ए जीन, स्मॉल ए जीन आपका ब्राउन हेयर का कैरेक्टर बताता है और कैपिटल है आपका ब्लैक हेयर का, ठीक है, और तुम लोगों को पता है बच्चे में इक्वली, अच्छा ये तो माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, अब मान ले इस ये जो कलर है, ठीक है, अब नया सेल मान ले, हेयर का नया सेल बनने वाला है, ठीक है, अब तुम्हारे पास बॉडी में जो सेल आएगा वो तो ब्लैक वाला ही आएगा ना, डोमिनेंट वाला, ठीक है, मान अब द कैपिटल ए जीन दोनों सेल्स के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। अगर ये डिवीजन ऐसा हो जाता, फॉर एग्जांपल ऐसा 2 सेल बन रहा था, एक यहाँ पे चल जाता एक सेल के पास और दूसरा उसके सेल के जोड़ी के पास आ जाता, कहाँ गया, इसके पास, यहीं पे आ जाता, तो एक ही सेल के अंदर दोनों कैपिटल ए जीन आ गया कि नहीं आ गया, फिर से क्रोमेटिड सेपरेट तो हुआ लेकिन एक ही सेल के अंदर दोनों कैपिटल ए जीन आ गया, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो तुम लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ था, एक क्रोमेटिड दूसरे सेल के पास गया था और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल के पास, ये वाला याद आया, ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ था। तो ज्यादा इसमें दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आप लोग का, इसको मिटा देते हैं उसको लेके आ जाते हैं, बस काम हो जाएगा।
एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये जो बना है ये, अब इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से उठा के वहां चिपका देंगे तो काम हो जाएगा। देख, चिपकाना है बस। बात समझ में आ गया? तुम लोग खुद से इसको बिना देखे बना सकते हो? अभी जल्दी बोलो, बना सकते हो ना? ठीक है, बना लो तब। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ पे लेके आते हैं इसको। देख, काम हो गया। देख, अरे वाह, कितना मस्त काम हुआ। रुको रुको, हाँ चलो बोलो कुछ सवाल। माइटोसिस हो गया, करा लो माइटोसिस तुम लोग। रुको ना, हड़बड़ा का है सब। तुम लोग को मियोसिस पढ़ा दिए थे। ये दोनों आइडेंटिकल डॉटर सेल है कि नॉन आइडेंटिकल? जल्दी बताओ। हाँ, आइडेंटिकल ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, डॉटर सेल, दे आर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। इसमें कलर कलर खेलेंगे, कलर कलर, तब मजा आएगा। कलर कलर, कौन सा कलर खेलेंगे? कलर कलर, तब मजा आएगा। कलर कलर में अब ना, जिसको ये वाला समझ में नहीं आया ना, अब कलर के साथ एक बार कराते हैं, रुक जाओ। क्योंकि ये समझ गया ना, मेरा काम हो जाएगा। और तुम लोग कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा मेरे को, समझे? बस लिखाएंगे तो काम चल जाएगा। मैंने थोड़ा कलर कलर का खेल खेलते हैं, कलर कलर से आप लोग माइटोसिस को सीखेंगे अभी, ठीक है? चलिए, अब G1 G2 बार बार नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे बताइए तो, आफ्टर डिवीजन, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, बताइएगा, ठीक है? आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोटिक की मियोटिक? आफ्टर डिवीजन ब्रैकेट में लिखेगा माइटोसिस, है ना? आफ्टर डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम की हाफ हुआ, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इस डिवीजन को क्या बोलेंगे? इक्वेशनल की रिडक्शन। क्रोमोसोम क्या रहा? सेम रहा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहा? सेम। देयरफॉर इट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या हो जाएगा? इक्वेशनल डिवीजन। इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम देंगे? इक्वेशनल डिवीजन नाम देंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। चलिए आगे, एक और बार बताएंगे आपको माइटोसिस का ये, ठीक है? अच्छा, हुआ नहीं अभी तक? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, 7 सेकंड, लिख लिख। 3 4 5। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हो गया। चलिए देखो, यहाँ पे फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है?
फिर से बना दे, लेकिन अब कलर के साथ बनाएंगे, कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे, क्रोमोसोम को कलर में दिखाएंगे। ध्यान से देखें यहाँ पे, मेरे को डिवीजन बताइएगा, ठीक है? अरे हंसते क्या हो, हंसने में आगे रहता हो, नहीं इधर देखो। अब 4 क्रोमोसोम बनाएंगे। कितना क्रोमोसोम बनाएंगे? 4। पहला कलर लेंगे रेड, क्या लेंगे? रेड रेड रेड। अगला कलर, अगला कौन सा कलर लेंगे, जल्दी बोलो। येलो, ये येलो है ना, ये येलो, ओ ठीक है। अगला ऑरेंज, हाँ लाइन से लेते जाए ना, फिर कंफ्यूज तो नहीं होगा ना तुम लोग। फिर ये ग्रीन, ठीक है। अब देख, अच्छा बताओ तो, बताओ एक चीज बताओ, क्रोमोसोम अकेला है कि जोड़ा में है? जोड़ा में, तो n लिखेंगे कि 2n लिखेंगे? अच्छा n लिखेंगे, 2n लिखेंगे। 2n इक्वल टू कितना लिखेंगे? 2n इक्वल टू कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे ना, 4। 2n इक्वल टू 4 लिखेंगे। अच्छा G1 का है कि G2 का है? पक्का ना, G1 फेज का। ये कौन सा फेज का है? G1। जब ये G2 फेज में कन्वर्ट होगा, जब ये कौन सा फेज में कन्वर्ट होगा? G2 फेज। तो देखो अब देखते हैं G2 फेज में जब कन्वर्ट होता है तो कैसे दिखेगा। काम करते हैं, क्या मेहनत करें। ओ नहीं नहीं, कॉपी करना था ना, डायरेक्ट थोड़ी चल जाएगा, क्लोन करना होगा, कॉपी नहीं। आ गया यहाँ पे, G2 फेज का बनाएंगे तो क्रोमेटिड एक तो रहेगा, 2 तो रहेगा? एक की 2, तो रेड के बगल में क्या लगेगा? रेड के बगल में लगेगा रेड वाला, येलो के बगल में लगेगा येलो वाला, ऑरेंज के बगल में लगेगा ऑरेंज वाला, और ग्रीन के बगल में लगेगा, ग्रीन के बगल में लगेगा ग्रीन वाला। ये बात समझ में आया? जल्दी बोले, समझ में आया कि नहीं आया? बीच में क्या लगेगा? बीच में लगेगा सेंट्रोमियर। बीच में क्या लगेगा? सेंट्रोमियर। बना देते सेंट्रोमियर, ये देख, दोनों क्रोमेटिड को जोड़ने वाला सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर। चलिए इस सेल का कंडीशन बताइए, n है कि 2n है? n की 2n, 2n इक्वल टू, अरे 8 टू नहीं दिख रहा तुम लोग को, क्रोमोसोम कितना टो है? वही वाला हुआ ना, बार बार तुम लोग को बता रहे, कितना टो क्रोमोसोम, कितना टो क्रोमोसोम, कितना टो क्रोमोसोम? 1 की 2। जब साथ में दोनों क्रोमेटिड आ गया तो कितना क्रोमोसोम हुआ? अभी कितना क्रोमोसोम? अभी कितना क्रोमोसोम? अभी कितना क्रोमोसोम? G1 की G2, n की 2n है, अरे n की 2n। अभी अब मजा आ रहा, चलिए। तो देखिए, तो ये कौन सा कंडीशन में है? n की 2n, 2n इक्वल टू 4, 2c 4c, 2c 4c, 2n की n, 2n की n, G1 की G2। अब इसका हम लोग कराएंगे माइटोसिस का, क्या कराएंगे? माइटोसिस। अब ज्यादा और अच्छा समझ में। अब देखो इसको हम ले जाएंगे दूसरा पेज में, इसका क्या कराएंगे हम? अरे माइटोसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? माइटोसिस। तो इसको ले जाते कहीं और, ठीक है? कहाँ ले जाएंगे बोलो तो? किसी नए पेज में ले जाते हैं। देख आ गया, ये आ गया क्या? इसका क्या क्या कराएंगे अभी हम लोग? इसका कराएंगे हम लोग माइटोसिस। क्या कराएंगे इसका? माइटोसिस। इधर देख, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, दिख रहा है आप लोग को? इसका क्या कराएंगे हम लोग? माइटोसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? तुम लोग को पता है एक बार माइटोसिस से कितना डॉटर सेल बनता है? कितना डॉटर सेल बनता है? तो दोनों डॉटर सेल को दिखाएंगे क्या हम लोग? ये देखिए, ये पहला डॉटर सेल, कहाँ गया? ये पहला डॉटर सेल और ये दूसरा डॉटर सेल, पहला डॉटर सेल और दूसरा डॉटर सेल, ठीक है? अब डॉटर सेल में बताइए, अब इसका हम लोग माइटोसिस कराते तो इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा? पेरेंट सेल के इक्वल रहेगा, पेरेंट सेल के इक्वल रहेगा ना। अब ध्यान से बताना मेरे को, अब तुम लोग कलर के साथ कलर कलर चिल्लाना, कौन सा कलर? ठीक है, कलर कलर कौन सा कलर खेलेंगे अभी हम लोग, है ना? कलर कलर कौन सा कलर? रेड कलर। कौन सा कलर? पहले कौन सा कलर को चुनेंगे? तुम लोगों को पता है माइटोसिस में कौन अलग होता है? क्रोमोसोम अलग होता है, क्रोमेटिड अलग होता है। तो चलिए कलर कलर कौन? सबसे पहले रेड कलर। कौन सा कलर?
तो रेड कलर का क्रोमेटिड अगर मान ले ये वाले सेल में गया, अगला रेड कहाँ जाएगा? यही वाला सेल में जाएगा, दूसरे सेल में जाएगा? यही जाएगा दूसरे सेल में, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अब कौन सा कलर? कलर कौन सा कलर? येलो। क्या ऑरेंज नहीं कर सकते क्या? कलर कौन सा कलर? येलो। अच्छा येलो कहाँ, इसके नीचे रहेगा कि इसके सामने रहेगा? जल्दी बोल। जोड़ी है ना, रेड का जोड़ी कौन है? येलो। तो आगे इसमें भी जोड़ी डिप्लॉयड है ना। चलिए अगला येलो, अगला कलर कौन सा? येलो। येलो कहाँ जाएगा? यहीं पे। अरे क्रोमोसोम का नंबर इक्वल होना चाहिए ना, कहाँ जाएगा? हो गया जोड़ी। दिख रहा तुम लोगों को, समझ में तो आ रहा है ना? कलर कौन सा कलर? ऑरेंज। अरे इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को नहीं समझ में आ रहा, रुको लोग के लिए भी करा दे रहे। ये यहाँ पे जाएगा। अरे कलर विच कलर? ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा ना। अब समझ में आ रहा है? अब कलर विच कलर? हाँ ये जाएगा यहाँ पे, और दूसरा हो गया काम। चलो अभी लिखते हैं, बताओ n की 2n, n की 2n, 2n इक्वल टू 4। यहाँ पे n की 2n इक्वल टू, क्या पेरेंट सेल में यही कंडीशन था? क्या क्रोमोसोम का नंबर आधा हुआ? क्या क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहा? तो इस डिवीजन को बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। दूसरा नाम इसका माइटोसिस। क्या नाम है? तो माइटोसिस में क्या हुआ ये समझ में आया अच्छा से? अरे आया कि नहीं आया? जल्दी बोल। पेरेंट सेल में 4 था, तो डॉटर सेल में भी कितना रहा? 4। क्या रहा? 4। क्या 4 रहा? क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो माइटोसिस डिवीजन के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है? क्या रहता है? सेम। तो एक ह्यूमन था, एक क्या था? ह्यूमन का क्रोमोसोम का कंडीशन क्या होता? 2n इक्वल टू, इसने माइटोसिस किया। क्या किया? माइटोसिस करके कितना डॉटर सेल बनेगा? माइटोसिस करके कितना डॉटर सेल बनेगा? कितना डॉटर सेल बनेगा? तो मेरे को बताओ उसके दोनों डॉटर सेल का कंडीशन बताओ, क्या रहेगा? सेम। यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे 23, 46, यहाँ पे भी 46। अच्छा एक और चीज पूछ रहे हैं तुम लोग, एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या हैप्लॉइड सेल माइटोसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जल्दी बताओ, सोच के बताओ। हैप्लॉइड सेल नहीं कर सकता है, पक्का नहीं कर सकता। अच्छा रुक जाओ, तो कहाँ गया? रे? इधर देख के बताओ पहले, हम बाद में उसमें कराएंगे। बताओ क्रोमोसोम कितना ठो है? कितना ठो है? क्रोमेटिड कितना ठो है? यानी G1 का है कि G2 का है? जोड़ा में है, अकेला है? n की 2n, n बनाए देख अभी इसको बनाते हैं, ध्यान से देखो। एक तरफ अच्छा ब्लैक तो बनेगा नहीं, छोड़ दो, रेड बनाते हैं। कलर विच कलर? रेड कलर। सेल का कंडीशन बताओ, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड। n इक्वल टू 1। अगर ये माइटोसिस करेगा, रुक जाओ, तो तुम लोग बोल दिया फट से नहीं। 2 डॉटर सेल, नहीं जा सकता क्या? बताओ कंडीशन बताओ। n इक्वल टू हैप्लॉइड सेल शो माइटोसिस, यस और नो? डिप्लॉइड सेल शो माइटोसिस। डिप्लॉइड सेल ने भी माइटोसिस किया ना, हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकता है। अब आते हैं किस पे बात करेंगे अभी हम लोग? अगला डिवीजन जिसका नाम है मियोसिस। क्या नाम है? मियोसिस। मियोसिस के बारे में एक बात याद रखिए, मियोसिस 2 बार होता है। एक बार होता है मियोसिस 1 और एक बार होता है मियोसिस 2। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है कंपेयर टू माइटोसिस। मियोसिस का हिंदी नाम है अर्धसूत्री विभाजन, अंग्रेजी नाम है रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे? रिडक्शनल डिवीजन। तो चलिए उसी क्रोमोसोम को लेके आते। कौन वाला लाए? कलर वाला लाए कि विदाउट कलर वाला लाए? जल्दी बोल। कलर वाला लाएंगे, कलर वाला में ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है ना। चलिए कलर वाला लेके आते हैं। कहाँ गया कलर वाला मेरा? अच्छा यहाँ पे है। तो डायरेक्ट G2 से लेके आएगी फिर G1 लेके आए? जल्दी बोल। डायरेक्ट G2 से लेके आएंगे, लिखना बंद कीजिए, समझने में फोकस कीजिए। बाद में डायरेक्ट इसको लेके चल जाए, क्या इसका मियोसिस पॉसिबल है कि नहीं है? बताओ। क्रोमोसोम आधा हो सकता है ना, 4 को क्रोमोसोम है, एक सेल में 2 भेज दो, दूसरे में 2 भेज दो। क्रोमोसोम का नंबर क्या करना है तुमको? इसमें आधा करना है ना। क्या करना है? आधा। अच्छा तुम लोग को मियोसिस के बारे में क्या बोले कि मियोसिस 2 बार होता है? कितना बार होता है?
मियोसिस 1 और मियोसिस 2। एट द एंड ऑफ मियोसिस कितना सेल मिलेगा तब तुमको? जैसे एट द एंड ऑफ माइटोसिस कितना सेल मिल रहा था? एक सेल से 2 सेल, क्योंकि माइटोसिस कितनी बार हुआ था? एक बार। तो एक बार माइटोसिस से 2 सेल मिला था, तो मियोसिस कितनी बार होने वाला है? 2 बार। मियोसिस 1 होगा और उसके बाद मियोसिस 2, तो एक मियोसिस 1 से 2 सेल मिलेगा, फिर उसी 2 सेल का कितना हो जाएगा? 4। तो अल्टीमेटली मियोसिस से कितना सेल बनने वाला है? 4। ध्यान से देखिए, हम लोग इसको लेके जाएंगे तो ये बहुत तगड़ा समझ में आने वाला अभी आप लोग को। देखो, ये पिछले साल तक समझा नहीं पाता था उतना अच्छा से, इसके लिए मेरे को बहुत सारा मार्कर पकड़ कर रहना पड़ता था। अभी मेरे को मार्कर की जरूरत नहीं है ना। देख, कलर करने से हो जाएगा काम। चलिए इसको लेके जाते हैं अभी हम लोग मियोसिस वाले पेज में। यही तो एक चैप्टर है जिसमें लगता है कि काश मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता। पिछले साल तक सोचते थे, समझे, इसी चैप्टर के लिए। आज देख, आज भी अगर समझ में नहीं आया ना तुम लोग को, इसके बाद तो हम ही पापी है। अरे ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, बताओ यार कैसे नहीं हो रहा? अच्छा हाँ ठीक, अरे हाँ सही बोला, थैंक यू। बुद्धि थोड़ा कम काम कर किया ना। अभी देख, इसका क्या कराएंगे? मियोसिस। क्या कराएंगे? मियोसिस। छोटा करते हैं थोड़ा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, मियोसिस कितनी बार होने वाला है? 2 बार। पहले हम लोग क्या कराएंगे? इसका मियोसिस 1 कराएंगे। क्या कराएंगे? मियोसिस 1। तो हम लोग पहले कराएंगे इसका M1 लिख दे इसको, क्या? मियोसिस 1, ठीक है। क्या लिखेंगे? मियोसिस 1, ठीक है। अब मियोसिस 1 में होता क्या, ध्यान से देखो। मियोसिस 1 में होता क्या, ध्यान से देखो। इसको हम, अच्छा फिर से एक और पेज में ले जाते, इसको कॉपी कर लेते। रुक जाओ, तो तुम लोग फिर कंफ्यूज रहेगा, रुक जाओ। मियोसिस 1 में क्या होता है? डायरेक्ट इसको फिर यहाँ से लेके आ जाएंगे कॉपी करके, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन ही नहीं है, ले। दिख रहा है? इसका क्या कराने वाले हम लोग? मियोसिस 1। पहले मियोसिस 1 कराते। देखो इसमें मियोसिस 1 में होगा क्या, ठीक है। ध्यान से देखो, 4 क्रोमोसोम है। कितना क्रोमोसोम है? 4। एक बार मियोसिस होगा तो कितना डॉटर सेल बनेगा? कितना डॉटर सेल बनेगा? बना ले 2 डॉटर सेल पहले ही। ये देख डॉटर सेल बन गया। अब तुम लोग एक बात बता दे रहे हैं, ठीक है। मियोसिस 1 के वक्त क्रोमोसोम अलग होता है। कौन अलग होता है? क्रोमोसोम। ये अच्छा, रेड वाला का जोड़ा कौन है? रेड का जोड़ा कौन है? रेड का जोड़ा रेड है। रेड का जोड़ा और ग्रीन का जोड़ा ऑरेंज। इसको ऑरेंज मानो। ये कौन सा? अरे कलर भी नहीं पता। ये कौन सा कलर? ये कौन सा कलर? ये कौन सा कलर? ये कौन सा कलर? तो रेड के जोड़ा और ग्रीन का जोड़ा दिख रहा है ना। तुम लोगों को क्या बोले? मियोसिस 1 में कौन अलग होगा? क्रोमोसोम। कौन अलग होगा? क्रोमोसोम। तो ध्यान से देखिए इसको, क्रोमोसोम कैसे अलग होगा। ये देख, 2 जोड़ा है ना, देख ये वाला जो जोड़ा है ना, ये जो, अरे आओ देख, ये जो जोड़ा है ना, ये वाला जोड़ा जाएगा इसके पास। ये जोड़ा किसके पास गया? इसके पास। तो इसका जोड़ीदार यहीं पे रहेगी, दूसरे सेल में जाएगा। किसके पास जाएगा? दूसरे सेल में। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं इसको। ये देख, हो गया। अब बताओ ऑरेंज कहाँ जाएगा? इधर वाले सेल में, राइट वाले सेल में, लेफ्ट वाले सेल में? अरे किधर? इधर जाएगा मान लो, ठीक है। अब तुम लोग ये, अब मान के चलो राइट वाले सेल में। अरे किधर भी, उसको किधर भी लेके जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो हम तुम लोग को बाद में समझाएंगे, अभी नहीं, अभी रहने दो। जाओ रे, हाँ जाओ। ये यहाँ पे चले गया, तो इसका जोड़ी यहीं पे रहेगा कि दूसरे सेल में जाएगा? देख लो, समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो। चले गया। तुम लोग को पता था यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हुआ, क्रोमेटिड अलग हुआ। देख, रेड का जोड़ा कौन था? येलो। तो रेड यहाँ पे चले गया, येलो दूसरे में चले गया, ऑरेंज दूसरे में चले गया, ग्रीन दूसरे में चले गया। चलिए तो कंडीशन बताइए, क्रोमोसोम अकेला है कि जोड़ा में है? अकेला की जोड़ा में? n की 2n, n की 2n, n इक्वल टू कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 2। यहाँ पे n की 2n, n इक्वल टू कितना? 2 क्रोमोसोम है। यहाँ पे कितना था? 2n इक्वल टू 4। क्या 4 से क्रोमोसोम का नंबर सीधा कितना हो गया? क्या क्रोमोसोम का नंबर आधा हुआ? तो इसको मियोसिस बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हो गया मियोसिस। कौन सा मियोसिस हुआ? मियोसिस 1। अब इनका क्या होने वाला है? मियोसिस 2। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। मियोसिस 2 बिल्कुल किसके जैसा होता है? माइटोसिस। तो फिर से n इक्वल टू 2 से फिर और आधा होने वाला है क्या?
क्या इसका वाला आप लोग आधा कर सकते हैं? बेचारा खुद तो जोड़ा, खुद को अकेला है, इसका क्या आधा करोगे? जब कोई जोड़ा में रहता तब ना उसको आधा करते हैं। अब ये जोड़ा में है क्या, इसका फिर से आधा कर सकते हो क्या? अब इसका क्रोमोसोम अलग करोगे, क्रोमेटिड अलग करोगे, क्या अलग करोगे? समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना? अब देख इसको लेके जाते हैं, रुक जाओ। ये नोट्स में यही सब बनाना है बस तुम लोग, और ज्यादा कुछ नहीं बनाना है। अब हम सीख रहे धीरे धीरे, यहाँ पे लेके आ जाओ। हो गया क्या? अरे अरे किधर चले गया तुम? इधर नहीं, अब इन दोनों का क्या होने वाला है जल्दी बताओ? इन दोनों का क्या होने वाला? मियोसिस 2। इसका भी मियोसिस 2 कराएंगे और इसका भी मियोसिस 2 कराएंगे, ठीक है। अब मियोसिस 2 कराने के लिए आगे ना हमको दूसरे पेज में ले जाना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोगों को समझ में आएगा। ध्यान से देखो, रेड के साथ, रेड के नीचे कौन पड़ा हुआ है? ये ऑरेंज। ओ, रेड के नीचे ऑरेंज और येलो के नीचे ग्रीन, ठीक है। अब इसका क्या कराने वाला हम लोग? मियोसिस 2, ठीक है। चलिए इसको लेके जाते हैं। बेचारा लोग कितना घूम लिया बताओ, इतना कोई घूमा था आज तक? तुम लोग घूमे हो इतना घूम लिया, देखो है ना, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ कहाँ घूम लिया। सब कॉपी, नोट कॉपी में सारा चीज मत लेके आ जाने तो दिक्कत हो जाएगा तुम लोग का, बता दे रहे। चलो इसका क्या कराएंगे हम लोग? मियोसिस 1 कराएंगे। क्या कराएंगे? मियोसिस 1। ओ 1 नहीं, 1 हो गया है, इसका मियोसिस 1 हो चुका है पक्का। क्या प्रूफ है कि इसका मियोसिस 1 हो चुका है? जोड़ा में है कि अकेला है? अकेला है कि जोड़ा में? पहले जोड़ा में था, नहीं है, अब अकेला हो गया है, तो इसको क्या करोगे? मियोसिस 2। देखो अब, अच्छा मियोसिस 2 होगा तो कितना डॉटर सेल बनेगा? 2। एक बार डिवीजन से कितना बनता है? 2 डॉटर सेल। तो इसका भी 2 डॉटर सेल बना दो आराम से। कौन सा कलर का है डॉटर सेल? अरे डॉटर सेल कौन सा कलर का है? हाँ, तुम लोग कलर में नहीं पहचानने आता, इतना मस्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ग्रीन कलर। चलिए अब बताइए, इसको करते हैं सेलेक्ट। अरे पूरा को नहीं करेंगे ना, पूरा क्या करें, छोड़ो। ये यहाँ पे आएगा नहीं, जरूरी है क्या? यहाँ पे नहीं आ सकता। अच्छा यहाँ पे आएगा, हो गया। तो ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकता है, नहीं, यहाँ पे और थोड़ा नीचे, अच्छा लग रहा है डिजाइन, तो यहाँ पे हो गया। चलिए बहुत अच्छा, इसको यहाँ पे रखे, ऊपर नीचे यहीं पे कहीं पे भी रख दीजिए, है ना, और इसको यहाँ पे ले जाएंगे। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बताइए मेरे को यहाँ पे इस सेल का कंडीशन बताइए। n की 2n, n की 2n, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू क्या? क्रोमोसोम का नंबर आधा हुआ कि सेम रहा? तो मियोसिस 2 बिल्कुल किसकी तरह है? माइटोसिस की तरह, बोल सकते हैं क्या? तो जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो एक बार माइटोसिस पढ़ा लेंगे तो दोबारा से मियोसिस 2 पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं ना, समझ में आ गया ना? चलो इसको लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाएंगे? अपना मेन पेज में लेके जाएंगे इसको अभी, ठीक है। और दूसरा वाला तुम लोग खुद से अपने कॉपी में भी तुम लोग कलरफुल पेन से बनाएगा। 4 कलर का पेन होना चाहिए, है तुम लोग के पास? गरीबों, है कि नहीं है? नहीं है ना? तो नहीं है तो हम खरीद के देंगे, आ जाना, ठीक है, मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अरे यार गलत जगह पे आ गया ये, अब ये होगा कि नहीं मेरे को पता भी नहीं, देखते हैं, रुक जाओ। अरे ओ माय गॉड, रुक जा। हाँ हो गया। अच्छा यहाँ पे बनाते हैं, अब इसको बना लेते डायरेक्ट। इसका मियोसिस 2 कराएंगे। देखो इधर इसका मियोसिस 2 कराएंगे। कितना सेल बना था? 2 डॉटर सेल। कितना सेल बना था? चलो कलर बताओ जल्दी। यहाँ पे कौन सा कलर का क्रोमेटिड होगा? रेड की येलो, और यहाँ पे ये भावनाओं में नहीं बना है। यहाँ पे कौन सा कलर का होगा? ऑरेंज की येलो, यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे भी ऑरेंज। चलिए लिख लेते हैं इसको। क्या होगा? n इक्वल टू 2, यहाँ पे n इक्वल टू
चलिए इसका मियोसिस 2 करेंगे। आप तुम लोग को बिना, आप तुम लोग को वो बार बार कलर आप तुम लोग खुद से बताओ यहाँ पे, ठीक? हाँ मियोसिस 2 लिखे तो, अच्छा 1 लिखा हुआ, अच्छा मियोसिस 2, ठीक है, लो तुम लोग का बात ही मान ली, चलो। अच्छा इसका मियोसिस 2 होगा तो कितना डॉटर सेल बनेगा? 2 डॉटर सेल, ये पहला डॉटर सेल, ये दूसरा डॉटर सेल। यहाँ पे कौन आएगा? पूरा येलो कलर दोनों आ जाएगा, दोनों क्रोमेटिड। पहला एक येलो यहाँ पे आएगा, येलो की ऑरेंज है, येलो है ना, हाँ, एक यहाँ पे आएगा और दूसरा यहाँ पे, और ग्रीन वाला कहाँ पे जाएगा? ग्रीन, एक ग्रीन यहाँ पे और एक ग्रीन यहाँ पे। चलिए कंडीशन बताइए, n की 2n, n की 2n इक्वल टू, यहाँ पे n की 2n इक्वल टू, हो गया काम। एक तो चीज बताइए, इसका मियोसिस होने वाला था ना, कंडीशन क्या था? 2n इक्वल टू 4। एट द एंड ऑफ मियोसिस कंडीशन क्या है? n इक्वल टू 2। तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हुआ? 2n से सीधा n, 4 से सीधा, तो सेम रहा कि आधा हो गया? सेम रहा कि आधा हो गया? तो इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन के रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस की मियोसिस। चलिए अमाउंट ऑफ डीएनए का बात करते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4c था, कितना था? 4c, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2c, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2c, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2c का आधा हुआ ना, 2c, देख क्रोमेटिड का आधा हुआ ना यहाँ पे, तो 2c का हो जाएगा यहाँ पे c, यहाँ पे हो जाएगा c, यहाँ पे हो जाएगा c, यहाँ पे हो जाएगा c। तो एक बात बोल सकते हैं कि एक सेल के मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल बनता है। क्या है? एक डिप्लॉइड सेल, ये कैसा सेल था? डिप्लॉइड। एक डिप्लॉइड सेल के मियोसिस से 4 कैसा सेल बना? हैप्लॉइड। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस तुम्हें क्या मिलेगा? हम बोले तेरे अंदर एक स्पेशल सेल मिलता है, स्पर्मेटोगोनिया। कौन सा सेल? स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान से देखिए, कौन सा सेल? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है स्पर्म बनाना। क्या काम होता है? स्पर्म बनाना। स्पर्मेटोगोनिया का ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है? 2n इक्वल टू 46। तो स्पर्मेटोगोनिया से अल्टीमेटली स्पर्म बनने वाला, क्या बनने वाला है? स्पर्म। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितना स्पर्म बनेगा? 2, 46। ये भाई, एक स्पर्म में तो 23 क्रोमोसोम रहेगा, एक क्रोमोसोम थोड़ी रहता है। ये डिप्लॉइड सेल है ना, हम लोग का स्पर्मेटोगोनिया है, इसका क्या होने वाला है? मियोसिस। अरे स्पर्म तो हैप्लॉइड होता है, ये पता है कि नहीं? स्पर्म इज अ गैमीट। तो इस डिप्लॉइड सेल का मियोसिस कराओ तो अल्टीमेटली तुम लोग को कितना को स्पर्म मिलेगा? कितना को? 4 गो ना। चारों में कंडीशन क्या होगा? n इक्वल टू 23, n इक्वल टू 23, n इक्वल टू 23, और अगला वाला भी n इक्वल टू 23। नहीं समझ में आया क्या? देख 2n इक्वल टू 4 का जब मैंने मियोसिस कराया तो मुझे कितना सेल मिला? कौन सा कंडीशन वाला? 2n का क्या हो गया? n, और 4 का क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे भी वही करोगे ना, 2n का क्या करोगे? n, 46 का क्या करोगे? नहीं समझ में आया? नहीं आया? थोड़ा थोड़ा, जो नहीं आया आगे डाउट क्लास में पूछो। बाकी लोग का आया? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो यही तो पूछेगा तुम लोग से, यही तो समझाने के लिए हम इतना दिन से। चलिए तो आप एक काम कीजिए, ये वाला पेज को और ये वाला पेज बना लिए थे क्या? ये वाला नहीं, रुको, फालतू फालतू इसमें बहुत सारे पेज ऐड हुआ है, सबको नहीं लिखना है। ये वाला लिख लिए थे, ये वाला लिख लिए थे ना। अब तुम लोग एक काम करो, हम सारा पेज डिलीट करते हैं, फालतू वाला सारा पेज डिलीट करते हैं, ठीक है? इसको डिलीट करते हैं, के रखे रहे नहीं ना? नहीं, अच्छा कलरफुल वाला माइटोसिस को रहने दो, बाकी सब हटाओ। इसको छापो, चलो छापो 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 छापो। आज रिकॉर्डिंग भी साथ दे रहे थे, कोई इतना मस्त रिकॉर्डिंग हो रहा है। इन डायग्राम्स को बनाते वक्त आपको 4 अलग अलग कलर के पेन का यूज करना है। कितने? 4। समझ में आया? ये देखिए 4 कलर के पेन दिख रहा है, बस यूज करना है। हाँ तो उसमें तो दिखाना था तुम लोग को, तुम लोग दिख रहा है ना? ऐसे कलरफुल पेन खरीद लेना। ये 40 रुपया लगेगा, 20 रुपया लगेगा, बोल कौन सस्ता है? ठीक है, हाँ बस तुम लोग जीते, हम हारे। चलो आगे बढ़े, चल 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 आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। हो गया? बना लिए ना? आगे बढ़ो, जो नहीं बनाया छोड़ दो, बाद में बनाना। अब इधर आओ, अब इसका ना फ्लो चार्ट बनाते हैं। इधर देख, माइटोसिस क्या कराएंगे? माइटोसिस
हम करा रहे हैं माइटोसिस एक डिप्लॉयड सेल का। कौन सा सेल का? डिप्लॉयड। बार बार 2n लिखे तो उसका मतलब क्या हुआ? डिप्लॉयड की हैप्लॉयड। और n लिखेंगे तो क्रोमोसोम जोड़ा में अकेला है, हैप्लॉयड में और डिप्लॉयड में जोड़ा में। तुम डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? तुम डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? तुम्हारे अंदर का सेल का बात हो रहा है, तुम डिप्लॉयड की हैप्लॉयड? देख तुम्हारा बात नहीं हुआ रे, डिप्लॉयड की हैप्लॉयड। अपने बारे में नहीं बताना, अपना सेल के बारे में बताना। क्या है? डिप्लॉयड। जोड़ा में क्या अकेला है? तो तेरा क्रोमोसोम जोड़ा में, लेकिन तेरे अंदर बनने वाला गेमीट हैप्लॉयड है। ठीक है, छोड़ो। मैक्सिमम सेल्स कौन से हमारे? डिप्लॉयड। हमारे पूरे बॉडी में माइटोसिस चलता है और हमारा पूरा बॉडी डिप्लॉयड। हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना, एक जगह को छोड़ के। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ओवरी में मियोसिस चलता है, टेस्टिस में मियोसिस चलता है, बस दो ही जगह पे, और कहीं नहीं मियोसिस चलता। हमारे पूरे बॉडी में माइटोसिस और हर एक जगह पे डिप्लॉयड सेल भरे हुए। समझ में आया? चलिए एक बात पूछते हैं तुम लोग से। एक डिप्लॉयड सेल का माइटोसिस करा रहे, क्या करा रहे? डिप्लॉयड सेल का माइटोसिस, डिप्लॉयड। ठीक है, चलिए रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को? डिप्लॉयड सेल मिलेगा कि हैप्लॉयड सेल मिलेगा? तुम लोग को ये तो अच्छे से पता है, ये तो अच्छे से पता है कि एक बार माइटोसिस से कितना सेल बनता है? एक सेल का माइटोसिस से कितना सेल बनता है? दो सेल। दोनों सेल हैप्लॉयड वाला होगा, डिप्लॉयड वाला होगा? कैसा वाला होगा? तो यहाँ भी लिखेंगे 2n और इधर भी लिखेंगे 2n। ठीक है, अब हम माइटोसिस कराएंगे हैप्लॉयड सेल का। किसका कराएंगे? माइटोसिस किसका कराएंगे? हैप्लॉयड सेल का। कितना सेल बनेगा? कितना सेल बनेगा? दोनों का कंडीशन क्या होगा? n और कोई दिक्कत इसमें? यानी हम लोग किसका किसका माइटोसिस करा सकते हैं? हैप्लॉयड सेल का भी माइटोसिस करा सकते हैं और डिप्लॉयड सेल का। ये सेल कैसा वाला है रे, जल्दी बोल। हैप्लॉयड वाला। कैसा वाला? ये हैप्लॉयड। समझ में आया? तो तुम डिप्लॉयड का भी माइटोसिस करा सकते हो और हैप्लॉयड का भी माइटोसिस करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम तुम लोग से पूछेंगे, ये मेरा डिप्लॉयड सेल, बार बार लिखेंगे डिप्लॉयड, डिप्लॉयड नहीं लिखेंगे ना। इसका कराएंगे मियोसिस। इसका क्या कराएंगे? मियोसिस। तो डिप्लॉयड सेल के मियोसिस से कौन सा सेल मिलेगा? हैप्लॉयड की डिप्लॉयड? हाँ हैप्लॉयड। कितना ठो? 2 की 4? 2 की 4। हम मियोसिस 1 मियोसिस 2 लिखे क्या? पूरा क्या लिख दे? मियोसिस। तो डिप्लॉयड सेल के मियोसिस से मुझे कितना ठो सेल मिलेगा? कितना ठो? n की 2n। n n n और n। तो कितना हैप्लॉयड सेल मिला? 4 हैप्लॉयड सेल। तो माइटोसिस और मियोसिस में ये बड़ा सा फर्क समझ में आया तुम लोग को? चलिए अच्छा एक और बात बताओ, क्या इसमें हम मियोसिस करा सकते हैं? इसमें मियोसिस करा सकते हैं क्या? कैसे नहीं करा सकते हैं? खुद अकेला। इसका क्या आधा करोगे? इसका क्या आधा करोगे? करोगे क्या आधा? बेचारा खुद आधा है, अकेला है ना। कहां से काटोगे? यहाँ से नहीं ना, पॉसिबल है क्या? यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा? आधा तरफ सिर वाला जीन चल जाएगा, आधा तरफ पैर वाला जीन चल जाएगा। नहीं, जोड़ा होना चाहिए, एक दूसरा इंसान होना चाहिए, तब जाके अलग कर। समझ रहे हो ना? दो क्रोमोसोम सिमिलर हो तब जाके अलग कर सकते। समझ में आए? तो इसका मियोसिस पॉसिबल नहीं है, मियोसिस पॉसिबल नहीं है। तो एक बात क्या सीखे तुम लोग? हम अभी स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है? ट्रू फॉल्स बताना जल्दी जल्दी, ठीक है? ट्रू फॉल्स बताना जल्दी जल्दी। माइटोसिस कैन अकर इन हैप्लॉयड सेल ओनली। Mitosis can occur in haploid cell only. Meiosis can occur in diploid cell only. Mitosis can occur both haploid and diploid cell. Meiosis occur only in diploid cell. Meiosis occur only in diploid cell. नहीं समझे क्या? बस दिमाग काम नहीं कर रहा, प्रोसेसिंग नहीं हो रहा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो माइटोसिस दोनों में हो सकता है। देख 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 इधर देख, डिप्लॉयड में भी हो सकता है। हम यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, हो सकता है। क्या बोले? हम बोले होता है। हम क्या बोले? इसमें तुम लोग ध्यान दिया था? कहाँ ध्यान दिया था? बोल कहाँ? हम लोग तो सुनते जा रहे थे। ठीक है, ठीक। क्या बोले कि माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में भी हो सकता है, हैप्लॉयड सेल में भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस केवल डिप्लॉयड सेल में हो सकता है, हैप्लॉयड सेल में हो नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखे, अभी लिखे, इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है? इंग्लिश में लिखते हैं इसी को कि माइटोसिस कैन अकर इन, क्या लिखेंगे? माइटोसिस कैन अकर इन क्या? बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? इसके बाद यहाँ पे अगला लाइन क्या लिखेंगे तब? अरे अंग्रेजी में बोलो यार। मियोसिस ओनली कैन अकर इन, ओनली क्या? ओनली कैन
अकर इन विच सेल, डिप्लॉयड की हैप्लॉयड, डिप्लॉयड सेल। कौन सा सेल, डिप्लॉयड सेल। क्या ये दोनों लाइन सही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब तुम लोग एक और चीज बता दे, हम यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या लिखे है ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखे है, तुम लोग चीज बता दो इसमें क्या ना कर क्यों लिखे है। सवाल नहीं पूछा तुम लोग, सवाल नहीं पूछा तुम लोग कि क्या ना कर आप क्यों लिखे। अच्छा बताओ, हैप्लॉयड सेल माइटोसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये मत बताओ, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तेरा वाला नहीं करता है, तुम एनिमल है ना, तो तेरे अंदर जितना भी हैप्लॉयड सेल होगा ना, वो लोग माइटोसिस और नहीं करेगा। जैसे ही वो लोग हैप्लॉयड सेल बन जाता है, वो लोग अपना रोल फिक्स कर लेता है। अब देख तुम लोग को इसका एग्जांपल समझाते हैं हम, ठीक है, रुक जाओ। लेकिन प्लांट का हैप्लॉयड सेल भी माइटोसिस कर सकता है और डिप्लॉयड सेल भी, और एनिमल का कौन सा वाला सेल केवल माइटोसिस कर सकता है? कौन सा वाला, नहीं समझे? कौन सा वाला, डिप्लॉयड वाला। नहीं समझे क्या? फिर से सुनाई दे रहे, देखो एकदम बेसिक से आते हैं, फिर से दोबारा से यहाँ पे आते, क्या बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोले, माइटोसिस कैन अकर इन बोथ डिप्लॉयड सेल एंड हैप्लॉयड। माइटोसिस दोनों में हो सकता है, डिप्लॉयड वाला में भी और हैप्लॉयड वाला में। माइटोसिस के बारे में सुनो। लेकिन अगर हम लोग बात करें एनिमल में ना, तो एक लाइन लिख दे रहे, रुक जाओ, एक लाइन लिख दे रहा, उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। एनिमल का हैप्लॉयड सेल माइटोसिस कर नहीं सकता, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? लेकिन वो नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इधर देखो, ये तेरा स्पर्मेटोगोनिया 2n = 46 कंडीशन में रहता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। तो इसका मियोसिस होगा माइटोसिस होगा? मियोसिस होगा, अरे मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। इसका क्या माइटोसिस होगा? स्पर्म बनने वाला है ना, तो इसका क्या होने वाला है? मियोसिस। तो मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की बदौलत यहाँ पे कितना को सेल मिलेगा तुमको? 4 को। कैसा वाला सेल मिलेगा? कैसा वाला? क्या ये माइटोसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता? आगे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? करेगा क्या? करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? किसका सेल है ये? प्लांट का, एनिमल का? यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? एनिमल का हैप्लॉयड सेल माइटोसिस नहीं कर सकता, नहीं करता है, कर सकता लेकिन ये माइटोसिस नहीं करता। क्या ये एनिमल का हैप्लॉयड सेल है? इन एनिमल के हैप्लॉयड सेल को हम लोग स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। अब ये क्या करेगा ना, माइटोसिस नहीं करेगा। माइटोसिस ना करके ये चुपचाप से अपना रोल फिक्स कर लेगा। क्या कर लेगा? रोल फिक्स। इसका रोल क्या था? स्पर्म बनाना। क्या बनना? तो स्पर्मेटिड से तुरंत स्पर्म बन जाएगा। स्पर्म, तो इसने क्या किया? बस अपना रोल फिक्स किया। क्या किया? रोल फिक्स। क्या इसने डिवाइड किया? क्या किया? अपना रूप चेंज करके क्या बन गया? स्पर्म। क्या बन गया? स्पर्म। स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट इनटू स्पर्म। स्पर्मेटिड कैसा सेल था? स्पर्मेटिड कैसा सेल था? हैप्लॉयड की डिप्लॉयड? हैप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल। तो इस ये माइटोसिस कर सकता था नहीं कर सकता था? कर सकता था नहीं कर सकता था? लेकिन ये किसका सेल है? एनिमल का। और क्या रूल है कि एनिमल का हैप्लॉयड सेल कभी माइटोसिस नहीं करेगा। तो माइटोसिस नहीं करेगा तो क्या करेगा? स्पर्म नहीं, रोल फिक्स करेगा। अरे तो एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल। अरे अच्छा, ये इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। डिटेल में पढ़ेगा। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, एग का बनना oogenesis। सुने हो? oogenesis पढ़ा है क्या? जेनेसिस मतलब किसी भी चीज का बनना, तो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, एग का बनना oogenesis। समझ में आया? तो ये चीज जो होता है ये हमारे टेस्टिस में होता है। कहाँ पे होता है? टेस्टिस में। ओवरी के साथ भी यही है, ओवा जो बनता है उसके साथ भी यही है। एक बार हैप्लॉइड बना, रोल फिक्स। माइटोसिस वो नहीं करेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या तुम लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में बता दिए थे? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? किसी भी सेल का रोल फिक्स होना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। समझ में आया? लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट का हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस शो कर सकता है और डिप्लॉइड सेल। तो अगला स्टार हम लोग क्या लिखेंगे? इन प्लांट, इन प्लांट both haploid and diploid cell can show की show, can लिखेंगे यहाँ पे क्या? अभी यहाँ पे can नहीं लिखेंगे। both show माइटोसिस, माइटोसिस। जिसमें तुम लोग एक काम करो, सुन लो, हम कुछ नहीं, देखो यहाँ पे बता दे, इन दोनों को बॉक्स में वो एग्जांपल को मत लिखना। इसको, ठीक है, और इसको
हाँ ना, सेलेक्ट हो जाए, रुक जाओ। हाँ हाँ। ओ, हाँ ठीक है, वो हो गया थोड़ा। इसको करते हैं। आ जाओ आ जाओ। जो दोनों बॉक्स में लिखा हुआ पॉइंट्स है ना, उनको लिख लेना। ये एग्जांपल तुम लोग को वैसे भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? बात क्लियर है? आगे फिर से देखो, ये लाइन क्लियर है? जल्दी बोलो। अब इस पे ट्रू फॉल्स देते हैं स्पीड में, ठीक है? लिखाते हैं, ट्रू फॉल्स बताते जाना। देख लो, इन दोनों लाइन को पढ़ लो, कोई दिक्कत? इसको पढ़ो। क्यों नहीं करता है? आज जवाब मिला, क्यों नहीं करता है, उसको क्या करना है? रोल फिक्स। आगे अब करते हैं ट्रू फॉल्स। करें क्या? ट्रू फॉल्स करें। अच्छा चलो, अरे ट्रू फॉल्स एक फ्लो चार्ट बना देते, तुम लोग उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे डिप्लॉयड प्लांट सेल। क्या लिखेंगे? डिप्लॉयड प्लांट सेल। बताओ, माइटोसिस कर सकता है? माइटोसिस कर सकता है, मियोसिस कर सकता है। अरे मियोसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मियोसिस। तो दोनों का आगे क्या लगाएंगे? टिक की क्रॉस। इधर लगाएंगे टिक, इधर भी लगाएंगे टिक। अब लिखेंगे डिप्लॉयड एनिमल सेल। क्या लिखेंगे? डिप्लॉयड एनिमल सेल। बताओ, अब तुम लोग पक्का कंफ्यूज, हम देखते हैं, रुको। इसको भी फ्लो चार्ट में बना ले। इसमें लिखेंगे माइटोसिस और इधर लिखेंगे मियोसिस। क्या लिखेंगे? दोनों में टिक जाएगा कि क्रॉस जाएगा? जल्दी बोल। दोनों में टिक जाएगा, क्रॉस जाएगा? पक्का ना? माइटोसिस कर सकता है, मियोसिस कर सकता है? बोल, अभी तो आप नहीं नहीं चुका था, तो किसमें नहीं बोले थे हम, बता दो। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। आगे 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 फ्लो चार्ट बनाते, ठीक है? अब लिखेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल, माइटोसिस, मियोसिस। ए, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जल्दी 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 जल्दी। इधर बताओ, इधर टिक की क्रॉस, टिक की क्रॉस, इधर टिक। तुम हैप्लॉइड सेल का मियोसिस करा दोगे रे? ए इधर, ये टिक की क्रॉस, प्लांट सेल का। इसका तुम मियोसिस करा के देखो, लो कैसा सेल है, कैसा सेल है? इसका मियोसिस हो जाएगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो जाएगा, तो क्रॉस जाएगा ना। तब अगला, अब जिसको और एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, जिसको ये चारों तुम लोग पेज अच्छा से पढ़ लो, आराम से समझ में आएगा। चलिए अब बताओ, माइटोसिस इधर लिखेंगे, मियोसिस। चलो बताओ, क्रॉस की टिक, क्रॉस की टिक। इसमें तो क्रॉस पक्का होगा, हो गया। अब एक और फ्लो चार्ट बनाए, अब एक और फ्लो चार्ट बनाए। देख, इधर लिखेंगे एनिमल, एनिमल, ठीक है? उसका लिखेंगे 2n, मतलब डिप्लॉयड सेल। इधर लिखेंगे n, यानी कौन सा सेल? हैप्लॉयड सेल। इसके बारे में दोनों एरो लगा सकते हैं क्या? माइटोसिस भी करेगा और मियोसिस भी करेगा। यहाँ पे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, माइटोसिस, मियोसिस। चलो बताओ मेरे को, टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, क्रॉस की टिक, इधर टिक। कौन बोला रे? देखो क्या जाएगा? क्रॉस। पक्का ना? हो गया। इससे भी, इससे और आराम से याद हो जाएगा। इससे भी नहीं याद हो रहा तो इसकी जगह अब तुम लोग खुद से एक और बना, इसके एनिमल की जगह क्या लिख लोगे? प्लांट। कर दे गया, कर ही देता है, छोड़ दो। एनिमल की जगह क्या लिखेंगे? प्लांट। इधर क्या लिखे थे? 2n और इधर n। माइटोसिस, इधर मियोसिस, इधर माइटोसिस और इधर मियोसिस। हाँ बताइए, टिक की क्रॉस, टिक की क्रॉस, इधर टिक, इधर टिक की क्रॉस, इधर। हो गया, समझ में आ गया? पक्का? सच बोलना, आ गया क्या? जल्दी बोल जल्दी बोल, आ गया क्या? तो ये 1 2 3 4 5 6,
लिख लिया, ये लिखा। अच्छा ये भी तो करवाए थे ना। अरे बाप रे इतना सारा, अरे बाप रे बाप, ये तक लिखा था ना। चलो यहाँ से लिखना शुरू करो जल्दी जल्दी। यहाँ पे लिख लेना खुद से, नोट्स खुद का बनाओ। ये हो गया, जल्दी 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 जल्दी। कल होमवर्क चेक करने वाला था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, कौन कौन बना के कल सब्जेक्टिव बोलेगा, इतना हम भाषण मारे फिर भी एक बच्चा नहीं बोलेगी होमवर्क। बनना ही पड़ेगा हमको अभी। साम दाम दंड, शाम हो गया दाम हो गया, अभी दंड पे आएंगे। दंड, पैसा वाला दंड नहीं, अभी दूसरा दंड देंगे। पैसा वाला दंड तुम लोगों के लिए कुछ हो तो पापा का पैसा है, तुम लोग को थोड़ी कष्ट हो रहा है ना। पापा का 20 रुपया देने में क्या जा रहा है, दंड में आएंगे दंड। चलो हो गया, आगे लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बना लो जल्दी। जल्दी।
आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन प्लांट सेल, इन प्लांट, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, इन प्लांट माइटोटिक, माइटोटिक सेल डिवीजन occur in option number 1, option number 2, option number C, option number D। चलिए हो गया, बन गया, क्या होगा आंसर? वेरी गुड, सी। तुम लोग आंसर सी ही क्यों होता है? आंसर ही सी रहता है ना, आप ही वो क्वेश्चन बनाते हो ऐसा। अगला, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें। चलो बताओ, पहले पढ़ा चुके हैं, जल्दी बताओ कितना? 50 मिनट, 90 मिनट, 24 घंटा, बोलो 90, कितना? 90 मिनट, याद करो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है, बहुत इसका हम ऑप्शन नहीं देंगे। द फेज, इजी क्वेश्चन है, द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन occur, क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एम फेज। इसका ना आंसर, क्वेश्चन सब लिखते जाना घर में, इसका आंसर हो जाएगा एम फेज। अगला बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, क्या होगा? इंटरफेस। आंसर जाएगा इंटरफेस, आंसर जाएगा इंटरफेस। हो गया। चलिए अब फिर से हम लोग साइकिल को बनाएंगे और साइकिल से आगे बढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, तुम लोग ध्यान से मेरे को बताते जाना। एक ऐसा फेज है, बोलता है एनसीईआरटी बोलता है कि एक ऐसा फेज है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उस फेज को बोलते हैं, उस फेज को क्या बोलते हैं? एस फेज। ऐसा फेज के बारे में बताओ जो डीएनए रेप्लिकेशन, एक सेकेंड, जो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का बीच का फेज है, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच के फेज को क्या बोलते हैं? G2 फेज। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच के फेज को क्या बोलते हैं? ध्यान से, इसमें सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है। साइकिल बनाओ, आता है ना साइकिल? साइकिल में कितना रुपया? 4 रुपया। अरे पहिया एक, उसमें डब्बा कितना, रिंग कितना? 2, रिंग कितना, बॉक्स कितना बनेगा? 4, 4 रुपया बोलता है। फिर 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 का सवाल क्या था कि डीएनए रेप्लिकेशन और, नहीं सॉरी, सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज, एम और एस के बीच का गैप को और एस और एम के बीच का गैप को अगर सवाल में चेंज कर देता कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड माइटोसिस के बीच का गैप बताओ तो क्या बोलते हैं? और लेकिन इसमें क्या पूछा था? माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का गैप बताओ तो क्या बोलेंगे इसे? जीवन। समझ में आया? इसका एग्जैक्टली हम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछे, वर्ड टू वर्ड जो लिखा हुआ किताब में, ठीक है, इस किताब को हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है, तुम लोगों को पता है। बोलता है कि द फेज corresponding to the interval between, the phase corresponding to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। सवाल सुना? मतलब माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहले क्या लिखा है? माइटोसिस, उसके बाद लिखा है
डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एम और एस के बीच का गैप पूछा है। अगर वो पहले डीएनए रेप्लिकेशन और बाद में एम लिखता तो जाता G2। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। आगे बोलता, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, इनिशियल अमाउंट कितना है डीएनए का? 2C। कितना है? 2C। देन इट इंक्रीज टू डैश इन एस फेज, 2C से बढ़कर कितना हो जाता है एस फेज में? हो जाएगा इजीली, ठीक है। इफ द सेल हैड, अब देखो इसको वर्बली हम क्यों पूछ रहे हैं, रीजन है तुम लोग का फोकस चेक करने के लिए, ठीक है, नहीं तो लिख दे तो अभी हो जाता है। इफ द डिप्लॉयड सेल हैज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज, G1 फेज पे पास उसके पास क्रोमोसोम कितना है? 2n नंबर, ठीक है। देन आफ्टर द S फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी कितना रहेगा? सेम रहेगा ना, क्योंकि S फेज में क्रोमोसोम डबल, क्या डबल होता है? क्रोमेटिड या डीएनए बोल सकते। समझ में आया? वेरी गुड। 24 घंटा का, देखो अंग्रेजी में सुनो, कोई अंग्रेजी में सुनेगा हिंदी में सुनेगा? बोल अंग्रेजी में। बोलता है कि इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, अ सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर अबाउट एन आवर। हाँ तो एन आवर, ट्रू की फॉल्स? एन आवर मतलब 1 घंटा, 1 घंटा। समझ में आया? इंटरफेज एम फेज में ज्यादा समय किसको लगता है? लेकिन सेल डिवाइड होता हुआ कब दिखाई देता है? इसीलिए रेस्टिंग फेज किसको बोलते हैं? सब पता है, इंटरफेस। किसको? इंटरफेस। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कुछ सवाल करते हैं। तो एक चीज बताओ, हम एक सवाल पूछ रहे हैं ना, बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ड्रामेटिक फेज मतलब, ड्रामा मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रामा? नाटक, एक्टिंग, तो वही है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल इज इंटरफेज की एम फेज? इंटरफेज। दिखता कब है तुम लोग को ड्रामा? वो तो रेडी होना हुआ ना, दिखा कब? एम फेज। तो ड्रामेटिक फेज कौन सा होगा? लाइन को समझा करो। हम बोले ड्रामा, ड्रामा नहीं किया स्कूल में, नाटक वाटक नहीं किया? कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। In which type of cell number, in which type of cell division the number of chromosome in the parent and progeny cell, parent and progeny समझ गया ना, डॉटर, ठीक है। In which type of cell division the parent and progeny cells, in which type of cell division the number of chromosome in the parent and progeny cell are same? कौन सा? which type बोले? ट्रू। किसमें? इतना लंबा क्वेश्चन बोल, शुरू का भूल ही गए थे। In which type of cell division the number of chromosome of parent cell and progeny cell is same? तो आंसर जाएगा माइटोसिस। अगर बोला कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए तो क्या जाएगा? मियोसिस। और क्रोमोसोम का नंबर सेम रहे तो? G1 फेज के बाद सेल के पास कितना ऑप्शन था? G1 फेज के बाद सेल के पास कितना ऑप्शन था? 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन था कि सेल अपना रोल फिक्स कर ले, दूसरा ऑप्शन था एस फेज में जाओ, तीसरा ऑप्शन था G0 फेज में जाए। समझ में आया? याद आया? आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज के बारे में पढ़ेंगे, जिस फेज का नाम है एम फेज। क्या नाम है? एम फेज। एम फॉर माइटोसिस, एम फॉर माइटोसिस, एम फॉर माइटोसिस, एम फॉर माइटोसिस, एम फॉर मैंगो। एम फॉर मैंगो नहीं बोलेगा ना, एम फॉर। एस फॉर, देखो इस चैप्टर में अलग अलग एबीसीडी चेंज हो गया। एम फॉर, एस फॉर, एस फॉर, जी फॉर गैप। भूल गया क्या? G1 मतलब गैप 1, G2 मतलब गैप 2, तब पूरा नाम ही चेंज हो जाएगा। ए फॉर एनाफेज, पी फॉर प्रोफेज आएगा, देखो अभी, ठीक है। तो एम फेज के बारे में पढ़ते हैं। एम फेज को तुम लोग अच्छा एक चीज रिवाइज करा दे स्पीड से, एक चीज रिवाइज कर ध्यान से देखो। सेल साइकिल में 2 फेज आता है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में 3 फेज चलता है, क्या क्या? G1 चलता है, S चलता है और G2 चलता है। अब G2 के बाद एम फेज भी खुद 2 फेज में डिवाइड होता है। अब जब सेल डिवीजन होना होगा तो सबसे पहले उसका क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद उसका साइटोप्लाज्म। पहले क्या डिवाइड होगा? उसका न्यूक्लियस, फिर उसका साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। अब तुम लोग एक चीज बता रहे, अब कैरियोकाइनेसिस में भी कैरियो मतलब और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो किसका डिवीजन होगा इसमें? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में कौन पड़ा हुआ? डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम।
कौन पड़ा हुआ है? अभी एक्चुअल सेल डिवीजन होने वाला है ना, तो क्या डीएनए क्रोमोसोम बन चुका होगा? तो किसका डिवीजन होगा? क्रोमोसोम का। तो कैरियोकाइनेसिस एक्चुअल में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन में सुन लो। अब इस फेज में, अब कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 फेजेस में बढ़ता है। कितने फेज में? 4। एक का नाम है प्रोफेज। सबसे पहले कौन सा फेज होगा? प्रोफेज। पहले क्या होगा? प्रोफेज। प्रोफेज के बाद होगा मेटाफेज। कौन सा फेज? मेटाफेज। मेटाफेज के बाद होगा एनाफेज। मेटाफेज के बाद होगा एनाफेज। एनाफेज के बाद होगा टीलोफेज। एनाफेज के बाद टीलोफेज। एनाफेज के बाद टीलोफेज। अभी स्टार्ट से स्टार्ट, एकदम शुरू से शुरू करते, ध्यान से बताना। पहले G1 होगा, G1 के बाद S के बाद G2 के बाद M में भी तो कैरियो साइटो हुआ ना, और कैरियो में भी पहले क्या होगा? प्रोफेज। भी बता फिर से, G1 के बाद S के बाद G2 के बाद G2 के बाद प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज के बाद, समझ में आया? और टीलोफेज के बाद होगा साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन कंप्लीट। समझ में? और साइटोकाइनेसिस भी 2 तरह का होता है। अगर प्लांट सेल है तो अलग मेथड चलेगा, एनिमल सेल है तो अलग मेथड। एक को फरो मेथड बोलते हैं, एक को सेंट्रीपिड सेल प्लेट मेथड बोलते हैं, वो सब बाद में पढ़ेंगे। अब इतना तुम लोग समझ गए ना? अब सेल साइकिल को फिर से बताओ। G1 नहीं, चलो G1 से नहीं शुरू करते, S से शुरू करते हैं। S के बाद G2 के बाद G2 के बाद प्रोफेज। अब एम फेज नहीं बोले, क्योंकि एम फेज के बारे में डिटेल पता चल गया तुम लोगों को। एम फेज फर्दर 2 फेज में डिवाइड होता है, उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटो। अब साइटोकाइनेसिस भी 4 फेज में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जिसको नहीं पता है बोलो क्या क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पहले कौन सा फेज? उसके बाद उसके बाद उसके बाद टीलोफेज। समझ में आया बात? तो G2 के तुरंत बाद कौन सा फेज होगा? और G2 के पहले कौन सा फेज होगा? G2 के पहले S के पहले, S के बाद, S के बाद मेटाफेज से पहले, मेटाफेज के बाद, मेटाफेज के बाद टीलोफेज से पहले, टीलोफेज के बाद, टीलोफेज के बाद, बोल कुछ लिखे ही नहीं, क्या होगा? पूरा एकदम साइकिल याद करा दे। याद हुआ कि नहीं हुआ? आप साइकिल को बनाया थोड़ा अच्छा से, मॉडिफाई करके साइकिल बनाया अभी थोड़ा, है ना? आप साइकिल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं एम फेज में। इसको बनाना मत, इसको अगला हम लिख के लाएंगे अगला क्लास में इसके बारे में। देख, ये बन गया मेरा साइकिल, ठीक है? अब थोड़ा इसको हमको बढ़ा, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में। G1 पढ़ चुके हैं, S पढ़ चुके हैं, G2 पढ़ चुके हैं। G2 के बाद क्या होगा जल्दी बताओ? क्या होगा? प्रोफेज। प्रोफेज के बाद क्या होगा? क्या होगा? मेटाफेज। मेटाफेज के बाद क्या होगा? एनाफेज। एनाफेज के बाद क्या होगा? टीलोफेज। टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद इधर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या सेल डिवाइड हो जाएगा मेरा इसी में? तो एम फेज को मैंने बांट दिया। किसमें बांट दिया? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। समझ में आया? क्लियर हुआ? सेल डिवाइड हो गया। बहुत बात क्लियर। एम फेज को माइटोसिस के नाम से जाना जाता है। इसी में सारा रीऑर्गेनाइजेशन, बंटवारा कौन से फेज में होगा? इसी फेज में बंटवारा होने वाला है। जितना भी ऑर्गेनेल्स का हो, जितना भी न्यूक्लियस का हो, सबका बंटवारा इसी फेज में हो जाएगा। अब कैरियोकाइनेसिस 4 फेज में बढ़ता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें तुम लोग एक बात बता दे रहे हैं, सबसे ज्यादा समय जो होता है ना, वो प्रोफेज लगाता है। कौन लगाता है? प्रोफेज सबसे ज्यादा। फिर लगाता है टीलोफेज, फिर लगाता है मेटाफेज, और सबसे कम एनाफेज। अब तुम लोग को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में कौन कौन पढ़ाया? पढ़ाए थे तुम लोग को? प्रोफेज पढ़ा दिए थे तुम लोग को, सेल साइकिल पूरा। तो सब जब बोल रहे हो सब बोल रहे पढ़ाए पढ़ाए। अच्छा, किस फेज में क्रोमोसोम डबल, वो सब? अच्छा, इधर उधर वो सब नहीं बताए थे। ठीक है, अगला क्लास हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद मियोसिस। हो सके तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव क्लास लेंगे, हो सके तो। या फिर अगर, क्योंकि ये सब चीज ना कहानी है पूरा। कहानी तुम लोग कभी भी पढ़ो, शाम में पढ़ो, रात में, सुबह पढ़ो। अब तुम लोग 12th क्लास में आप जो पोर्शन अभी तक पढ़ा दिए ना, सुन लो एक बात, इसके बाद का जो पोर्शन पढ़ाएंगे, इससे तो 12th क्लास में डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तक जो पढ़ा था, यहाँ से 12th क्लास में डायरेक्ट सवाल आ सकता था, लेकिन इसके बाद वाले में नहीं आने वाला। लेकिन इसका एप्लीकेशन है। तुम लोग को याद होना चाहिए कि एनाफेज में क्या हो रहा है, तुम लोग को याद होना चाहिए मेटाफेज में क्या हो रहा है, तुम लोग को याद होना चाहिए प्रोफेज में क्या हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए। अच्छा, हाँ वही तो, सेल वाला चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बताए थे। एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल। क्रोमोसोम सेपरेट इन
माइटोसिस और मियोसिस, क्रोमोसोम कब सेपरेट हुआ था? माइटोसिस में, मियोसिस में? मियोसिस में। और क्रोमेटिन सेपरेटेड माइटोसिस। याद आ रहा? याद आ रहा ना? कौन कौन से 4 कलर का हम लोग क्रोमोसोम बनाए थे? याद करो तो सुबह सुबह। रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन। याद है ना? देखो तुम लोग का याददाश्त है कि नहीं? तुम्हारे अपने अपना नाम याद है? पापा का नाम, मम्मी का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम? तो कौन बोला तुम लोग के पास बुद्धि नहीं है? तो बायोलॉजी का ही नहीं याद हो रहा? हम बोलते हैं। अभी कौन बोला कि तुम लोग के पास बुद्धि है बोल के? हम ही बोले। तो तारीफ भी हमें। देखो एक लाइन है ना कि तेरे दुख में कुछ लोग और तेरे सुख में सारा जमाना होगा। नहीं सुना हो क्या? चलिए आज के क्लास यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, और टेलीग्राम में और कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, वो सब बना लेना। जिसको भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, अच्छा टेलीग्राम को एक दिन हमको लिंक भेजना हो यहाँ पे, हम इसका अगला क्लास में हम उसका QR डाल देंगे यहाँ पे, तब उससे बहुत जो ऑनलाइन देख रहा है वो लोग भी ज्वाइन कर सकता है, तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है? चलिए तो G2 फेज, G2 फेज के बाद अगला फेज होगा आपका M नहीं, G2 के बाद प्रोफेज। M फेज का ही पार्ट है, हम मानते हैं। M फेज भी गलत नहीं है, लेकिन अब तुम लोग बड़ा हो गया है, पहले इतना, अब LKG में तुम लोग A पढ़ता है, UKG में A फॉर एप्पल पढ़ता है, फिर 1 क्लास में A फॉर एप्पल भी पढ़ता है, A फॉर क्या होता है? A फॉर और क्या होता है? एंड भी पढ़ता है। तो दोनों सही है ना? डिटेल धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हो ना, तो बिल्कुल वही सही है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम फेज, अब एम फेज के अंदर हम लोग जा चुके हैं। अब अगला क्लास है सिर्फ एम फेज ही चलने वाला है, इंटरफेस खत्म। तो एक बार इंटरफेस को स्पीड से रिवाइज करते हैं, आंसर बताते जाओ, ठीक है? लास्ट 1 2 3 डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन डबल, गोल्जी बॉडी फॉर्म, गोल्जी बॉडी फॉर्म, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ स्टार्ट, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया डबल, माइटोकॉन्ड्रिया डबल, ह्यूमन सेल को कल्चर में डिवाइड होने में